हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल्स। हमने पिछली क्लास में इसके सेंटेंस पढ़ लिए थे। कौन सा सेंटेंस कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, वो आपको मैंने सब कुछ बता दिया। सिंस फॉर का यूज़ मैंने बता दिया था आपको। सिंस फॉर का यूज़ का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। सिंस किसके लिए आता है? डेफिनेट टाइम के लिए। और फॉर किसके लिए आता है? इनडेफिनेट टाइम के लिए। ठीक है, फिक्स टाइम होता है उसके लिए सिंस आता है, और जो फिक्स नहीं होता है, इनडेफिनेट रहता है, उसके लिए कौन आता है? फॉर। तो यहाँ पे सबसे पहला रूल पढ़ते हैं। इसमें सिर्फ दो ही रूल है, वो आपको क्या करना है, याद करने हैं। विद द एक्शन बिगेन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम और स्टॉप्ड जस्ट बिफोर इट। इसको आपको क्या करना है, इस रूल को याद करना है, और सबसे पहले इसके बारे में देखना है। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या कह रहा है कि कोई काम जो कभी स्टार्ट हो रहा है, पास्ट में स्टार्ट हो रहा है, और पास्ट में ही क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट होके पास्ट में ही पूरा हो रहा है, किसके साथ में? विथ टाइम के साथ में। समझ में आ गया? कोई काम जो पास्ट में शुरू होकर पास्ट में खत्म होता है, उसके साथ में क्या दिया रहता है? टाइम दिया रहता है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। She had been working since dawn। तो यहाँ पे dawn का मतलब होता है उषा काल। लिख लेना भाई, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सब लिख लेना, उषा काल। ठीक है, dawn का मतलब होता है सुबह, मॉर्निंग के टाइम। ठीक है, तो वो कब से काम कर रही है? मॉर्निंग से काम, सुबह उषा काल से काम कर रही है, सुबह उषा काल से काम कर रही है। समझ में आ गया? इसके बाद में दूसरा, ए रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। अब जो पास्ट में जो एक्शन है वो क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। पास्ट में कोई एक्शन है वो क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो उसके लिए भी क्या आता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। अब इसमें दो सेंटेंस लिखे हुए हैं मैंने, पहले को पढ़ो। आई हैड ट्राइड 10 टाइम्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसने क्या? हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब कौन सा हो गया? पीपी, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको लग रहा है कि यहाँ पे भी क्या हो रही है? रिपीटेड एक्शन हो रही है। यहाँ पे भी क्या हो रही है? रिपीटेड एक्शन हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये भी रिपीटेड एक्शन हो रही है, लेकिन आपको क्या दे रखा होता है? पास्ट टेंस दे रखा होगा कि एक तरफ आपको फिल और ब्लैंक, दो तरफ एक तरफ रहेगा, ये वाला रहेगा, ये वाला पार्ट आपको क्या करना है? फिल और ब्लैंक करना है। यहाँ पे इस ब्लैंक में क्या करना है? फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? फिल करना है। और ये आपको क्या किया हुआ रहेगा? पास्ट टेंस इसमें लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे कोई भी आइडेंटिफाई लिखी हुई रहेगी पास्ट टेंस की, और यहाँ पे अपने को फिल करना है, और उसके साथ में रिपीटेड एक्शन होगी, और साथ में क्या होगा? सिंस या क्या होगा? फॉर होगा। सिंस और फॉर होगा। यही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है, आइडेंटिफाई है। समझ में आ गया? सबसे पहले क्या होगा? कोई काम जो कब शुरू हो रहा है? पास्ट में शुरू हो रहा है, पास्ट में कंप्लीट हो रहा है, विथ टाइम के साथ में। समझ में आ गया? सेकंड है रिपीटेड एक्शन होगी, और कब? पास्ट में। इधर पास्ट टेंस दिया हुआ रहेगा, इधर रिपीटेड एक्शन दे रखी होगी। दूसरी चीज सिंस और फॉर दे रखा होगा। वहां पे क्या यूज करना है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसकी एक्सरसाइज सोल्व करके देखते हैं कि सही है कि नहीं है। ठीक है, हाँ, तो अभी जो आपने रूल्स देखे उनको अप्लाई करके देखते हैं। ये आपकी 3 एक्सरसाइज है, इनको हम कंप्लीट करके देखते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया, और इनको अच्छे से देखना है आपको। तो सी ब्लैंक द प्लांट्स फॉर 10 मिनट्स बिकॉज दोज वर ड्राई। क्या हो रहा है? यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। क्या पास्ट की बात हो रही है? और दूसरी सबसे चीज फॉर दे रखा है। पास्ट कहाँ से पहचाना आपने? यहाँ से। पास्ट कहाँ से पहचाना? यहाँ से। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ध्यान रखना है। यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ना कि ये वॉज वर हेल्पिंग वर्ब वाला है। यहाँ पे क्या है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। सिंस फॉर मिल गया, पास्ट टेंस मिल गया, तो हमको क्या करना है?
वाटर के साथ में सी हैड बीन वाटरिंग, सी हैड बीन वाटरिंग। समझ में आ गया? अभी बताया मैंने पिछले इसमें, इससे थोड़ी देर पहले बताया अभी पिछले रूल में कि सबसे पहले क्या आएगा, फॉर आएगा और क्या दे रखा होगा हमें, पास्ट टेंस दे रखा होगा। तो वहां पे क्या करना है, सिंस फॉर दे रखा है, पास्ट टेंस आ रहा है, तो एक ही एक्सरसाइज करनी है। कौन सी? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अप्लाई करना है। कौन सा टेंस अप्लाई करना है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हैड बीन लगा दिया क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, और बीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वो कैसे आई थी मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। इसके बाद में एज द प्लेयर डिड नॉट गेट आउट सो सी ब्लैंक सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे प्ले आ रहा है, सबसे पहली चीज सिंस आ रही है, सिंस आ रहा है क्या, सिंस और फॉर। दूसरी चीज पास्ट टेंस आ रहा है, डिड हेल्पिंग वर्ब आ रही है, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गया? कौन सा? पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट टेंस आ रहा है, सिंस फॉर साथ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, पास्ट टेंस होगा, दूसरा सिंस फॉर होगा और पास्ट इंडेफिनेट ही रहेगा। ये ध्यान रखना आप, इसमें 99% इसमें कौन सा टेंस रहेगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस रहेगा और सिंस फॉर रहेगा। तो आपको कौन सा टेंस लगाना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग। ये आपका हो गया। दूसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तीसरी देखते हैं, द स्टूडेंट्स ब्लैंक एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर ए वीक बिकॉज द सिलेबस वाज इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ, वाज वर्ब में से आ रहा है क्या, कुछ आ रहा है, कौन क्या आ रहा है, वाज आ रहा है। और वाज यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो वाज आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई और उसके साथ में क्या आ गया, यहाँ पे फॉर आ गया, वाज आ गया और फॉर आ गया। तो कौन सा लगाएंगे, द स्टूडेंट्स हैड बीन टेकिंग, ई हट जाएगा और आईएनजी लग जाएगा। ये आपका हो गया। ये आपकी तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। पास्ट टेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब फ्यूचर टेंस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा और फ्यूचर टेंस लास्ट आपका 4 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी जो 4 क्लासें होगी उसमें पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इसकी जो भी एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही, पिछली क्लास के जो एक्सरसाइज नहीं समझ में आ रही, उसको आप कमेंट करो और इनको नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि यही आपका कीमती टाइम है। ये जो टाइम है, इस टाइम पे आप अगर ढंग से पढ़ लिया तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो ये 1 महीने का पूरा, ये जो मैंने अभी आपको क्लास में पढ़ाया है, ये पूरा 1 महीने का कोर्स है। 1 महीने तक इंग्लिश में आपको टेंस ही पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इतना सारा आपके सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो टेंस का चैप्टर है इंग्लिश में। और इस चैप्टर को आपको कंप्लीट अगर आप एक बार पढ़ लेते हो, ऑनलाइन पढ़ लेते हो, तो उसके बाद में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू।